अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। मैं बेसिकली जो है वो डीआई का सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट है 111। ये फर्स्ट ईयर की इस्लामियात की बुक है, इस्लामियत एंड मुताले पाकिस्तान। और 2022 के इसके फर्स्ट एनुअल के जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में ढूँढ रहा था। बेसिकली ना टेक्स्ट बुक जो है इस्लामियात की वो ज़ईफ़ है, यानी उसमें कुछ औराक जो है वो मिसिंग है। उसकी जगह पर सेकंड ईयर के पेजेज़ लगे हुए हैं। तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर इसमें आपको पता चल रहा है कौन से टॉपिक्स हैं जो मिसिंग लग रहे हैं, मुझे काइंडली जिसके पास बुक है ना, वो ज़रा नीट क्लीन पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप लाज़मी कर दें, ताकि मैं वो पोस्ट में अपलोड कर देता हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बाकिया आंसर जो कंप्लीट नहीं होंगे, वो वहाँ से उनको रहनुमाई मिल जाएगी। तो अभी बढ़ते हैं यहाँ पर जो है ना, हिस्सा 2 में ये 2022 का फर्स्ट जो एनुअल पेपर है, सप्ली का पेपर तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं है ना मेरे पास। तो यहाँ पर सवाल है, तमाम सवालात हल करें। अब इसका मतलब होता है कि सवाल नंबर 2 ये एक आयत करीमा है कुरान पाक की, ठीक है? यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदाक़ात, ठीक है? और उसके साथ ही लिखा हुआ है कि इस आयत का तर्जमा और तशरीह बयान करें। और यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर आप आयत का तर्जमा लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, अगर आप तशरीह करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ तर्जुमा करने के भी नंबर हैं यहाँ पर, और जो तशरीह करेंगे उसमें आप थोड़ी-सी हेडिंग देकर ब्रीफ करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है, यानी पॉइंट्स बनाकर कीजिएगा, एक-एक नंबर के पॉइंट बना के 4 पॉइंट आपने बनाने हैं। फिर आपके पास ये दोनों में चॉइस है कि दर्ज झैल हदीस का तर्जुमा और तशरीह बयान करें। हदीस आपकी है, कुल्लुल मुस्लिमु अलल मुस्लिमी हरामन इर्दतु व मालहु व दमुहु। इस हदीस का तर्जुमा भी वो आपको दोनों भी जो है बताता हूँ। सवाल नंबर 3 है, अब इन दोनों में से ना आयत और हदीस में से आपने कोई सा एक करना है, ठीक है? तो इसमें भी सेम हदीस में भी 2 नंबर का तर्जुमा है, और तर्जुमा हो गया 2 नंबर का और तशरीह होगी आपकी 4 नंबर की। सवाल नंबर 3 है, रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इम्तियाजी खुसूसियात कलमबंद कीजिए, ठीक है? या फिर उसके साथ ही एक और जुज़ है, ये सबक में से है इस्लामियात के, अकीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात लिखें, ठीक है? ये इस्लामियात के बेसिकली पहले दोनों क्वेश्चंस जो 2 पार्ट्स दोनों के दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक आपने करने हैं। यानी क्वेश्चन 2 में आयत, हदीस इन दोनों में से कोई एक, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 मज़मून हैं, इन दोनों में से कोई एक आपने लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका ये तीसरा सवाल जो है, ये मुतालिया पाकिस्तान में से कि तहरीक मुजाहिदीन के अगराज़ और मकासद बयान कीजिए, ठीक है? या फिर तहरीक अलीगढ़ के इल्मी और सियासी असरात वाज़िया करें। अच्छा, अब ये 2 सवाल हो गए, इनके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो आयत करीमा और हदीस मुबारका है, इनका तर्जुमा और तशरीह मुझे खुद से लिखना पड़ा, क्योंकि ये बुक में ज़ईफ़ है जो मैंने आपको बताया। तो स आपका जो पहली आयत करीमा है, यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदाक़ात, का तर्जुमा क्या है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। यकीन माने सिर्फ़ इतना सा तर्जुमा, आप सब आयात का तर्जुमा लाज़मी याद कर लें। अगर आप आयात कर रहे हैं तो, या हदीस कर रहे हैं, तो इनका तर्जुमा जो है वो लाज़मी याद कर लें, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएँगे। उसके बाद चाहे आप तशरीह ना करें, लेकिन तर्जुमा लिखने के भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है? तशरीह में आते हैं तो 4 नंबर की तशरीह है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कीजिएगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने सूद और सदका का मवाज़ना करते हुए, अगर मैं रीड करने लग पड़ूँ, तो बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा रफ़ली करके ऊपर इसको अप करता जाता हूँ। आप लोग इसको जो है स्टॉप कर कर देख सकते हैं, ठीक है? रब्वा का मफ़हूम बताया गया है इसके अंदर, ठीक हो गया? थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो सूद के नुकसानात में बताए गए हैं। और सूद के नुकसानात के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, कई सारे नुकसानात हैं। फिर बताए गए सदक़ात, क्योंकि इसकी ना बेसिकली आप ऊपर ही देख लें 2 टॉपिक्स हैं।
अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, यानी सूद के बारे में लिखना है कि सूद बुरी चीज़ है, उसके बारे में बताइए और सदक़ात को बढ़ाता है, तो सदक़ात जो है वो अच्छी चीज़ है और सदक़ात के बारे में आपने ये जो आगे आप देखेंगे सदक़ात और खैरात की बरकत और फ़ायदे, ये 2 टॉपिक्स इतने-इतने करके आपने लिखने हैं। 2-2 नंबर के ये हो जाएँगे, 4 नंबर ये हो गए, 2 नंबर की आपकी आयत करीमा का तर्जुमा हो गया, तर्जुमा और तशरीह मिलाकर टोटल आपके जो है वो 6 नंबर का ये आयत करीमा यानी कि ये दोनों, ठीक हो गया। अब इसी तरह आप देखें तो हदीस मुबारका का तर्जुमा भी देख लें। हदीस मुबारका के कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दामुहु, ठीक है? दामुहु व मालुहु व इर्दन व इर्दुहु, ये मतलब इर्दुहु। तो इसमें तर्जुमा है कि हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर इसका खून, का माल और इसकी इज़्ज़त व आबरू जो है वो हराम है। मैंने तर्जुमा भी आसान सा ढूँढ के लिखा है इसमें, तो कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। ये 2 नंबर का तर्जुमा हो गया। तशरीह में इस हदीस में मुसलमान के बारे में 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो मुसलमान का खून के नाहक कत्ल ना करे, दूसरा माल है तो मर्ज़ी के बगैर इसका माल ना ले, ठीक है? तीसरा आता है उसकी इज़्ज़त व आबरू जो है वो हलाल है, हराम है सॉरी, अल्लाह माफ़ करे। इज़्ज़त व आबरू के पीछे ना पड़े और इसे ज़लील व रुसवा ना करे, ठीक है? 3 इसके बेसिक असबाक हैं, जो सबक इसमें दिए गए हैं। उन्हीं के मुतल्लिक आगे थोड़ी-थोड़ी ब्रीफिंग है, तो इनको आपने करना है। जैसे जान की हुर्मत, कत्ल करने के बारे में मैंने यहाँ पर आप थोड़ा-थोड़ा मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके कर लेता हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता करके आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा वक़्फ़ा किया मैंने, ये ताकि आप इसको एक बार रीड करेंगे ना, स्टॉप करके वीडियो को देख लीजिएगा। आपको इंशाअल्लाह जो है वो एक बार रीड करते ही आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश कीजिए। अगला जुज़ आपका आता है माल की हुर्मत। ये माल के बारे में लिखा गया है, ठीक है? कि आप किसी का माल जो है वो नाहक ज़ब्त नहीं कर सकते, करना जो है इस तरह नाजायज़ है। ये आगे कुरान पाक की रूह से भी है और हदीस मुबारका में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो दोज़ख उस पर वाजिब हो जाती है जो कसम खाकर किसी मुसलमान का हक मारेगा, ठीक है? और जन्नत हराम हो जाएगी, ठीक है? ये आपने देखनी है। इसी तरह इज़्ज़त व आबरू के बारे में भी कि मज़ाक ना उड़ाओ, एक-दूसरे को ताने ना दो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे बड़ी रियाकारी किसी मुसलमान की आबरू की तरफ बिला वजह हाथ बढ़ाना है, ठीक है? अगला सवाल ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बुक में नहीं है मेरे पास ना, ये यहीं से ज़ईफ़ हो गई है कि रिसालत मोहम्मदी हालाँकि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बट बुक में मिसिंग है, कुछ पेजेज़ औराक नहीं है। तो रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात, बोर्ड क्वेश्चन देखिएगा आपको मैंने उसमें भी बताए हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं उन्हीं की ब्रीफिंग आती है। तो ये भी आपका ये कितने नंबर का था ये आप पीछे देख लीजिएगा, आई थिंक कि मुझे दोबारा देखना पड़ेगा पीछे जाके। अ, ये आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, चलिए बाद में देखते हैं इसको। 24 16 मार्क्स के होते हैं ना, 6 नंबर के होते हैं, 5-5 नंबर का सवाल। अब 5-5 नंबर के हिसाब से आपने 5-5 हेडिंग लिख लें इसकी। थोड़ा-सा लिख के ना 5-5 पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ी-थोड़ी ब्रीफिंग कर लें, 2-2 नंबर की बन जाएगी, ठीक है? लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। आलमगीर रिसालत जो है, इसके मुतल्लिक दायमी रिसालत और कामिल दीन भी मुकम्मल नहीं हो पाया मुझसे क्योंकि मेरे पास औराक नहीं है। अगर आप में से किसी के पास औराक हो तो मुझे आपने जो है ना ये पेजेज़ नीट क्लीन जो है वो आपने कोशिश कीजिएगा सेंड कर दें, जब जैसा भी आ जाएगा फिर मैं उसको नहीं अगर नज़र आएगा विज़िबल होगा तो मैं टाइप कर लूँगा, ठीक है? जहाँ जैसा मुझे नज़र आ जाएगा उसके अंदर कुछ वर्डिंग समझ आ जाएगी, तो मैं वो आपको कम्युनिटी टैब के पोस्ट वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आपको ये जो क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में फिर दे दूँगा। लेकिन पहले मुझे कोई सेंड करेगा फिर ही है। साथ ही ये सवाल एक और है, अक़ीदा आखिरत की इंसानी ज़िंदगी पर असरात। ये थोड़ा-सा मैं ज़रा इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे जो है ना एहसास जवाबदेही, ठीक है? और एहसास ज़िम्मेदारी। ये 1-2 टॉपिक जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे इसका भी बिल्कुल सेम वही 5 नंबर का सवाल है, तो कोई से आपने जो है ना 1 मिनट रुकिएगा ये, कोई से आपने इसके जो है वो अल्लाह भला करे कितने पॉइंट्स करने हैं? 5-5 पॉइंट भी कर लें काफ़ी है। अब इसमें देखिएगा आगे थोड़ा-सा और रीड करें, यहाँ से ज़ूम कर देता हूँ। आगे आप थोड़ा-सा और रीड करें और कोई से आपने
इसके 5 पॉइंट जो हैं वो लिख लेने हैं। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और फिर यहाँ से देख लीजिए। इसी तरह अकीदा आखिरत की इंसानी ज़िंदगी, वो ऊपर वाला सवाल फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉइंट्स वहाँ से ले लें, 2-3 कुछ यहाँ से ले लें, टोटल मिलाकर आप 5 कम से कम पॉइंट लिखें ताकि आपका 5 नंबर नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार हो सके, ठीक है? तो ये हो गया कंप्लीट। अब एक और सवाल भी था जिसमें सर सैयद अहमद खान के हवाले से था, तो वो यहाँ से आपको खुद ही रीड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं है। शख्सियत के बारे में थोड़ा-सा, फिर तलीमी इल्मी तौर पर जो है वो बताया पूछा गया है उसमें। तो तंज़ीमी आई थिंक लिखा हुआ है जद्दोजहद और इनकलाबी सफ़र का आगाज़। थोड़ा-थोड़ा सा रीड करें, अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें और कुछ पॉइंट्स बना लें। हुकूमत बरतानिया का इत्मीनान, सिक्कों के साथ मार्का आराई, ठीक है? यहाँ से स्टॉप कर लीजिएगा। ठीक है जी? मैं थोड़ा-सा रुक रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जब वीडियो स्टॉप करते हैं ना, वो फटाफट आगे चली जाती है। अच्छा, अब इसके बाद ये आखिरी मार्का और ये हो गया। अब आता है तहरीके अलीगढ़ और सैयद अहमद खान, ये भी इसमें एक तहरीके अलीगढ़ का भी एक टॉपिक है। तो पहले वाला तो हो गया तहरीके मुजाहिदीन थी, अब ये तहरीके अलीगढ़ आ गया है। फिर सर सैयद अहमद खान का भी है क्योंकि बेसिकली उन्हीं की तहरीक है। तो ये वाला एक आपका टॉपिक हो गया, इसके भी कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। तो 5 नंबर के लिए कोई से 5 पॉइंट्स आप बनाकर इसको जो है वो लिख लीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया जी आपका बस एट एंड है ये। बेसिकली यही लास्ट टॉपिक आता है इसका। उसमें तहरीक अलीगढ़ के असरात भी शामिल हैं। इसमें तालीमी बेदारी है, मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, सियासी क़यादत की फ़राहमी है, ठीक है? और फिर उर्दू ज़बान का फ़रोग़ के बाद अलीगढ़ का जो है वो तहरीक पाकिस्तान किरदार और मनफ़ी असरात वग़ैरह, ठीक है? लास्ट टॉपिक आता है सर सैयद के मुख्तसर जो है वो हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ा। तो पूरी कोशिश की है इसको आपने जो है वो वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लीजिएगा जहाँ-जहाँ पर आपको जो मसला अगर आता है और इसके साथ ही जो है कुछ और आप जो मिसिंग है वो आपने कोशिश करनी है कमेंट कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी रिक्वेस्ट तो वीडियो में बता पूछ रहा हूँ उनसे अगर मौजूद हैं तो वो सेंड कर दें ताकि मैं कम्युनिटी टैब में भेज दूँ। अगर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।